प्रेज द लॉर्ड। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, कोहरा बहुत होने की वजह से दिक्कत हो रही है, और यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम के इश्यूज़ हैं, इस वजह से दिक्कत हो रही है। परमेश्वर का वचन बताता है हमको कि अपनी बुद्धि को, अपने शरीर को, अपने मन को यीशु मसीह की ओर लगाएं, अपनी बुद्धि को बताएं और यीशु मसीह की ओर लगाएं। अपनी आत्मिक जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को अज्ञानता की बातों से दूर रखें। जो यीशु मसीह में जीवन है वो हमें सिखाता है कि हम बेवकूफ़ी बातों से दूर रहें, गलत बातों से दूर रहें, ऐसी बातों से दूर रहें जो हमें कोई ज्ञान नहीं देती हैं, हमारे जीवन के लिए यूज़फुल नहीं हैं, और अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान जान के चढ़ाएं। अपने जीवन को परमेश्वर के करीब लाएं, अपने जीवन को परमेश्वर के भले कामों के लिए इस्तेमाल करें। हर एक उस बात से दूर रहें जो कि हमें भरमाती है, हमारे जीवन को गलत कामों की ओर लेके चलती है। भले कामों की ओर अपने हृदय को फेरें और यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलें। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं वो तो कह सकते हैं इस चीज़ के लिए कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, वचन को मानते हैं और जिन्होंने वचन की संगति कर रखी है, वो इस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। व्यवस्था उनसे छिपी हुई नहीं है, और जब सारी बातें हम जानते हैं तो हम अन्य जातियों के समान अपने जीवन को ना जिएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश करें कि हम अपने तन, मन, धन, अपने हर एक आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है उसके साथ में हम परमेश्वर की सेवा कर सकें। अन्य जाति ऐसे लोग जो परमेश्वर को न जानते हैं, न मानते हैं, परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, उनके रीति पर हमें नहीं चलना है, क्योंकि वो अपने मन के अनुसार चलते हैं। मुझे और आपको अपने मन के अनुसार नहीं चलना है। अन्य जाति लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं क्योंकि वो अनर्थ रीति पे चलते हैं। उनके मन में पाप, डहा और बहुत सारी चीजें होती हैं, और जिसके मन में यीशु मसीह नहीं है उसके मन में दुष्टता वास करती है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि होती है, उनकी बुद्धि अंधेरी होती है, अंधकार होता है, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, उसमें ज्ञान की बातें नहीं होती हैं। अज्ञानता के कारण, ज्ञान न होने के कारण उनका जो मन है वो कठोर हो जाता है, और उनका जो जीवन है वो परमेश्वर से अलगाव वाला होता, अलग होता है। इसलिए अपने जीवन में जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो बहुत सारी आशीषों को लेकर के आता है, क्योंकि जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है वो अपने मन के अनुसार जीते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार जीते हैं, और उस बुद्धि में कोई भी ज्ञान नहीं है, अंधकार भरा हुआ है, अज्ञानता है, और उनका मन कठोर होता है। परमेश्वर से उनका जीवन अलग होता है, परमेश्वर से वो संगति नहीं करते हैं और वो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। बाइबल बताती है हमको 19वीं आयत में कि वो सुन्न होकर लुच्चपन में लग जाते हैं और हर प्रकार के गंदे कामों की लालसा करते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर को ना जाने, ना माने, ना उसके वचन पे ध्यान दें, उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते, वो सुन्न हो जाते हैं। सुन्न का मतलब हम सब जानते हैं। सुन्नता का मतलब क्या होता है? जिसपे कोई सर्द और गर्मी का असर नहीं होता, छूने से भी, चुभाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सुन्न हो जाना हम सब जानते हैं। और वो इसी प्रकार से अपने लुच्चपन में, अपनी बुरी बातों में लग करके उन्हें कोई एहसास नहीं होता, ना अच्छा ना बुरा, ना किसी के दिल दुखाने का, ना किसी के रोने का, ना किसी के जीवन को बर्बाद करने का, और वो हमेशा गंदे, हर प्रकार के गंदे कामों की लालसा करते हैं। लेकिन हमने जब वचन सुन लिया और हमने अच्छी शिक्षा पाई है, तो वचन बताता है कि पर तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, तुमने मसीह की शिक्षा पाई है। हमने उसके जीवन को देखा है, उसके चरित्र को देखा है, और उसी से हमने सीखा भी है। यीशु मसीह का वचन बताता है जैसा यीशु मसीह में सत्य है उसी में तुम सिखाए भी गए हो। हमें कोई अंधकार की बातें नहीं सिखाई गई हैं, हमें कोई गलत बातें परमेश्वर ने नहीं सिखाई हैं, हमें यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं अपने जीवन को सुधारने के लिए, बढ़ाने के लिए, आत्मिकता में जीने के लिए बताया। हमारे परमेश्वर ने हमें सारे ही वचन जो दिए हैं वो सांसारिक रीति के बिल्कुल विपरीत है। यीशु मसीह ने बोला
कि जो तुम्हें श्राप दे तुम उसको आशीष दो, जो तुम्हें कोसे तुम उसको आशीष दो, जो तुम्हारा बुरा करे तुम उसके लिए भलाई करो। तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अगर कोई तुम्हारे एक थप्पड़ मारता है तो तुम उसे दूसरा गाल भी दे दो। अपने बैरियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, जिससे कि तुम उनके सिर पर अंगारों के ढेर लगा दो, भलाइयों के काम कर करके। और परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारा उजियारा मनुष्यों के सामने चमके। मतलब परमेश्वर रोशनी है, तो वो चाहता है कि मेरे और आपके काम भी अंधकार के समान ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया मेरे और आपके लिए। उसने अपने जीवन को कुछ भी कीमती नहीं समझा। मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, लोगों ने उस पर कितना सताव किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने शरीर को भी कुछ नहीं समझा और उसने मेरे और आपके लिए अपना जीवन दे दिया, ताकि मैं और आप अच्छा जीवन जिए, एक जीवन को पाएं, अनंत जीवन को। और यीशु मसीह बताता है कि तुम उसी में सिखाए भी गए हो, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, सत्य का आत्मा है, मार्ग है, जीवन है, सब यीशु मसीह में ही छिपा हुआ है। और हम उसी में सिखाए भी गए, हम उसी के जीवन के अनुसार, उसी के लहू के अनुसार हम सिखाए भी गए हैं, ताकि हम अपने पिछले चाल चलन को, अपने पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार है, भ्रष्ट किया जाए और हम उसको उतार भी डालें। यीशु मसीह को जानने के बाद हम फिर नहीं रह सकते, उन एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। हम सांसारिक और आत्मिक जीवन को या शैतानी जीवन को एक साथ नहीं जी सकते यीशु मसीह के साथ में, या अंधकार के साथ में ज्योति का कोई ताल्लुक नहीं है। जब ज्योति आती तो अंधकार चला जाता है। इसी प्रकार से जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, तब हर एक वो चीज चली जानी चाहिए, चली जाती है। जब यीशु मसीह का प्रकाश, उसका आत्मा, उसका सत्य का आत्मा, उसका प्रकाश जब आता है, तब कोई भी चीज नहीं टिक पाती जो दुष्टता की ओर से हमारे जीवन में होती है। इसलिए वचन बताता है कि तुम भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। क्योंकि भ्रष्ट करने वाली आत्मा हमें हर प्रकार से, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हमें हर प्रकार से भ्रष्ट करती है। चाहे वो झूठ के रूप में करे, चाहे चोरी के रूप में करे, चाहे धोखाधड़ी के रूप में करे, या किसी भी प्रकार से हमें भ्रष्ट करती है, ताकि हमारा जीवन नाश हो जाए, हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाएं। और हर प्रकार से हमें भ्रष्ट करती है, चाहे वो कोई भी रीति क्यों ना हो, हमें ऐसा भ्रष्ट करती है कि हम दोषी ठहरें, हम परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक ना रहें। और लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, तुम इस पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो जब तुमने मुझे जान लिया है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव से नए बनते जाओ। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो मन फिराने की जरूरत हमें इसलिए होती है ताकि हम पुराने मनुष्यत्व को उतार दें। परमेश्वर का वचन बताता भी है कि अब सब कुछ नया है। परमेश्वर में आने के बाद सब कुछ बदल जाना चाहिए और नया हो जाना चाहिए। पुराना जीवन, पुराने राग छोड़ देने चाहिए, पुरानी बातें छोड़ देनी चाहिए, पुराने पाप छोड़ देने चाहिए। यीशु मसीह को चखने के बाद पुरानी चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को पुराना भ्रष्ट जीवन पसंद नहीं है। आत्मा के नए हो जाने से, मन फिराव का अवसर पाने के बाद, नया हो जाने के बाद सब कुछ नया ही होना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। और लिखा है कि अपने मन को, अपने आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जब हम आत्मिक बातें करते हैं, जब यीशु मसीह के साथ आत्मिक संगति करते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं, जब हम उसे अपना समय देते हैं, उसके वचन में बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम उसके साथ, मन के नए हो जाने के साथ, अपने स्वभाव को भी, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने स्वभाव को भी बदलो, अपनी आत्मिक दशा को भी बदलो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। यानी कि बाइबल हमें साफ रीति से बताती है कि जब हम नए बनते हैं, परमेश्वर में नए रीति से पैदा होते हैं, जिसे हम न्यू बॉर्न बोलते हैं, बॉर्न अगेन बोलते हैं, और नया जीवन हम बोलते हैं, या हम बैप्टिज्म लेते हैं, या हमारा आत्मिक जन्म होता है, जिस दिन हम परमेश्वर को पहचान जाते हैं, तब हम अपने पुराने जीवन को पापी जीवन गिनते हैं। और फिर हम जानते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं पुराने जीवन से नया जीवन का,
तो हमें बहुत सारी गलतियां अपनी दिखाई देती हैं, पश्चाताप भी करते हैं, हम अंगीकार भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वापस उन बातों में चले जाते हैं। थोड़े दिन हम शुद्धि जीवन जीते हैं, फिर उसके बाद हम वापस पुराने जीवन में जाते हैं और फिर वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर में जीवन हमारा एक सा बन के चले, हम वापस ना मुड़े, वापस ना जाए, परमेश्वर में ही बने रहे, स्थिर रहें परमेश्वर में, ताकि हम स्थिर होकर के परमेश्वर के द्वारा जो जीवन दिया गया है उसका आनंद ले सके और परमेश्वर में सामर्थ्य पाएं और परमेश्वर के कामों को कर सकें, उसकी सच्चाई को जानें, औरों को भी बता सकें, और अपने साथ साथ हम लोगों को परमेश्वर का वचन बताने में, उद्धार पाने में मदद करें। और परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा बताता है कि जब हमारे जीवन में नए काम होते हैं, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारे जीवन में क्या क्या होता है, जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं दिन भर में, जाने कितनी करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारी चीजों को, बातों को जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है छोड़ जाना, आपका स्वभाव यीशु मसीह के समान बनना, कोशिश करना कि मैं यीशु मसीह के समान बनने पाऊं। अपने आप से तो नहीं बन सकते, लेकिन हाँ, हम परमेश्वर से प्रार्थना करके कोशिश कर सकते हैं कि हम वचन के अनुसार चलें। वचन हमें जिन बातों को मानने के लिए कहता है, प्रेरित करता है, उसके अनुसार हम चलें, पश्चाताप करें अपने जीवन का अंगीकार के साथ और दोबारा फिर पाप में जीवन में ना जाएं। परमेश्वर चाहता है हम अंगीकार के साथ आगे बढ़ें, पुराना पश्चाताप करें, आगे के लिए अंगीकार करें और दृढ़ता के साथ परमेश्वर को थामे रहें। बाइबल बताती है कि झूठ बोलना छोड़कर हम हर एक से सच में बात करें, सच बात करें। झूठ बोलना बड़ा कॉमन सा है और मैंने देखा बहुत लोग बड़ी अच्छी तरीके से झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलना बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन बहुत छोटी सी बात मतलब है तो हर एक इंसान बोल जाता है बिना सोचे समझे। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि जो शैतान है वो झूठ का पिता है। बाइबल बताती है कि शैतान झूठ का पिता है, यानी कि झूठ जो है परमेश्वर का आत्मा है ही नहीं। जब हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं तो यानी कि हम शैतान जो झूठ का पिता है, हम उसकी उपासना कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है। हम परमेश्वर के वचन को जानने के बाद झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम नए मनुष्यत्व में आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम जानते हैं तो हम सच बोले, सच का सामना करना सीखें। भले एक बार आपके लिए पेनफुल हो सकता है, भले ही एक बार आपको इसकी आदत नहीं होगी, लेकिन जब इसका सामना करेंगे और परमेश्वर को भाएगा तो ये आपको भी अच्छा लगने लगेगा और फिर आप निर्डरता में जीने लगेंगे, क्योंकि झूठ का और परमेश्वर का कोई साथ नहीं है। हम अपने पड़ोसी से सच बोलें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध में ही हमने देखा कि कैसे कैन ने हाबिल का अंत कर दिया था, कैसे हत्या कर दी थी। क्रोध करना शैतान की ओर से है, क्योंकि जब इंसान क्रोधी होता है वो अपनी बुद्धि को अंधेरी कर देता है, उसको समझ नहीं आता, अपनी सूझबूझ की शक्ति को खो देता है और वो हमेशा क्या करता है, फिर पाप को अवसर देता है। क्रोध पाप को अवसर देता है। इसीलिए क्रोध, बाइबल बताती है क्रोध अगर आया भी है तो उसमें अपने आप को रोके और पाप से दूर रहे, पाप ना करे और शाम होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। ठीक है, कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पाप में जाएं और पाप कर बैठें या कोई ऐसा बुरा काम कर बैठें जिसके लिए हमें दुख उठाना पड़े या परमेश्वर को वो चीज बुरी लगे। और जब हम क्रोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरी बातें करते हैं, तब हम शैतान को अवसर देते हैं, शैतान को मौका मिलता है, क्योंकि वो उसका पिता है, झूठ का पिता है। तो जब हम झूठ बोल रहे होते हैं तो हम शैतान की उपासना कर रहे होते हैं और शैतान खुश होता है अपनी उपासना से कि अरे वाह, परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है और मेरे लिए मतलब काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम शैतान को अवसर मत दो, शैतान को बिल्कुल मौका मत दो कि वो तुम्हारे जीवन में आए और काम करे। और बाइबल बताती है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे।
चोरी करने का मतलब ये नहीं है कि किसी की चोरी ही कर ली, कोई पैसे चुरा लिए, ये चुरा लिया। चोरी का मतलब चोरी वैसे तो है ही, लेकिन बहुत सी बातों में हम ईमानदार नहीं होते, और जहां पर हम ईमानदार नहीं हैं वहां पर हम चोर गिने जाते हैं। चाहे वो हमारी जॉब का 15 मिनट भी गायब होना हो, या हमारे काम से जी चुराना हो, छिप के बैठ जाना हो, छिप के रेस्ट करना हो, खाने के लिए अगर हमें आधा घंटा मिलता है तो हम 1-1 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। चोरी का मतलब सिर्फ चोरी पैसे की ही नहीं है, हर एक वो चीज जो परमेश्वर की दृष्टि में हमें चोर बनाती है, परमेश्वर के खिलाफत में लाके खड़ा करती है, ऐसा कोई काम ना करें। छोटी छोटी बातों में अगर हम ईमानदार नहीं रहेंगे तो हम बड़ी बातों में कभी ईमानदार नहीं बनने पाएंगे। इसलिए चोरी कैसी भी हो, किसी भी प्रकार की चोरी क्यों ना हो, ना ही करें, क्योंकि वो भी परमेश्वर के लिए दुख का कारण बनती है। परमेश्वर दुखी होता है उन सारी चीजों से कि मेरे बच्चे हैं और ईमानदार नहीं है। इसलिए ईमानदारी के साथ अपने जीवन को जिएं और भले काम करें। भले काम करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें, क्योंकि हमें इतनी अकल नहीं आएगी कि हमें क्या करना है, कैसे भले कामों को करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बताएगा कि आप कैसे काम करेंगे, और आप जो भी काम करेंगे परमेश्वर उसमें से भलाई को ही निकाल के लेकर के आएगा। जब परमेश्वर के हाथ में हम जाते हैं तो हर बुराई भलाई में बदल जाती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने हाथों को परिश्रम के लिए दो, अपने हाथों को अपने मेहनत करो इससे, और अपने हाथों से परमेश्वर के कामों को करो। और इतना तुम्हारे पास होना चाहिए कि कोई तुमसे कुछ मांगे तो तुम उसे मना ना करने पाओ। यानी कि अपने हाथों को गंदे कामों के लिए मत रखो, किसी के बुरे कामों के लिए मत तैयार करो। इन हाथों के द्वारा मेहनत करो, और उस मेहनत की कमाई से परमेश्वर जो बरकत देगा वो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत आशीषमय होगी। और इन कामों के द्वारा हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, जिसे जरूरत हो हम उसके लिए कर सकते हैं। और वचन बताता है कि कोई भी प्रकार की गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर हम इन बातों की तरफ जाएं कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, गंदी बात ना निकले, तो गंदी बातों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है। याकूब 2 अध्याय में हम देख सकते हैं कि हमारी जुबान के विषय में परमेश्वर बोलता है कि हमारी जीभ जो है वो छोटा सा अंग है, और कैसे बड़े बड़े जंगलों में आग लगा देती है और कितनी डींगे मारती है, और स्वर्ग और नरक के बीच में हमें लाके खड़ा कर देती है। इसी जुबान के द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके वचनों को बोलेंगे, उसके वचन के अनुसार जिएंगे। और इसी जुबान के द्वारा मैं और आप नरक में जा सकते हैं। तो अपनी जुबान को, जो कि सिर्फ एक मांस का लोथड़ा है, जिसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन बहुत बड़े वन में आग लगा देती है और बहुत नुकसान देती है। अगर हमारे और आपके मुंह से किसी के लिए गालियां निकलती हैं, या हम किसी के लिए गंदी बातें बोलते हैं, या किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, या किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देते हैं, या झूठ बोलते हैं, या किसी पे दोष लगाते हैं, या किसी प्रकार से किसी की बुराइयां करते हैं, ये बहुत कॉमन बातें हैं जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको नया जीवन जीने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जुबान एक बहुत बड़ा हमारे जीवन में किरदार निभाती है, हमें अच्छा व्यक्ति बनने में और बुरा व्यक्ति बनने में। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है और मैंने सुना भी है, मतलब मुझे कहना भी नहीं चाहिए उन सारी चीजों को, लेकिन परमेश्वर का वचन है तो मैं जरूर बोलूंगी। चर्च भी जाते हैं, खूब परमेश्वर की स्तुति आराधना भी करते हैं, और फिर मैंने देखा है बहुत गालियां भी बकते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं। और फिर जब देखो तो दुख भी लगता है देख करके कि ये हमसे ज्यादा चर्च जाते हैं, हमसे ज्यादा परमेश्वर की बातें करते हैं, इनके मुंह से खुदा खुदा के अलावा कुछ नहीं निकलता। लेकिन ये अपनी जुबान को, अपने शरीर के इस अंग को काबू में नहीं कर पाए, और सचमुच में जब इन बातों को हम अपने जीवन में करते हैं तो परमेश्वर को बुरा लगता है, परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि इस जुबान के द्वारा, इस छोटे से अंग के द्वारा मैं और आप बहुत बड़े पापों में फंस जाते हैं और दोषी ठहरते हैं। मैं और आप परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते। मैं और आप, जब न्याय होगा सच में इस जुबान के द्वारा, मैं और आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जाने अनजाने जाने कितनी बार हमारे मुंह से जाने क्या क्या निकलता होगा। तो जिन लोगों में ऐसी बातें पाई जाती हैं, मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, कई बार मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और कई बार
हो जाता, लेकिन माफ़ी मांग लेती हूँ मैं खुदा से कि परमेश्वर मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा बोला, प्रभु मुझे माफ़ कर देना। तो जिन लोगों में ऐसी आदतें पाई जाती हैं वो अपने नए जीवन को जीना शुरू करें, परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगे कि प्रभु मुझे अकल और बुद्धि दे, मेरी जुबान को अपने कंट्रोल में रखें। पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मांगे कि ये छोटा सा जो शरीर का अंग है ये काबू में रहने पाए, इससे उचित बातें निकलें, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले, श्राप ना निकले, किसी के कैरेक्टर के लिए गलत बातें ना निकलें, किसी पे दोष ना लगाओ। तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे मुंह से वही निकले जिससे कि किसी की उन्नति हो, जिससे कि सुनने वाले पर अनुग्रह हो। किसी की उन्नति के लिए तो हम बहुत कम बोलते हैं, लेकिन किसी पे दोष लगाना हो तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने मुंह से वही निकालो जो तुम्हारे मुंह से आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो उतना बोलो, और जो उन्नति के लिए हो, यानी कि परमेश्वर का कलाम जो भलाई के लिए हो वो बोलो, और जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। यानी कि ऐसी बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर हम देखें तो हमारे जीवन से, हमारे मुंह से, हमारे कामों से वही निकलना चाहिए जिससे अनुग्रह हो। और अनुग्रह शब्द का अर्थ मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जिन बातों पर हो वही हम करें। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि जब मैं और आप नया जीवन जीते हैं और बुरी बातों में लिप्त होते हैं तो परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुख होता है। परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, रोता है, परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है, विलाप करता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी पुराने मनुष्यत्व में चले गए। पुराने, जैसे सुअर होता है ना, उसे कितना भी नहला दो, कितना भी साफ कर दो, सजा दो, सोने में लाद दो उसको, लेकिन उसको कीचड़ पसंद है, वो कीचड़ में ही जाएगा। तो ऐसा जीवन मेरा और आपका नहीं होना चाहिए। उस कुत्ते के समान मेरा और आपका जीवन नहीं होना चाहिए जो दुचित्ता जीवन जीता है, कि कुत्ता जो होता है ना वो अपनी ही छांट को खाता है, उल्टी करता है और फिर थोड़ी देर के बाद वही उल्टी को खाता है। ऐसा वाला जीवन मेरा और आपका नहीं होना चाहिए। छोड़ दिया वो छोड़ दिया, और जिसको पा लिया उसको पा लिया। यानी कि जो छोड़ दिया पुराना मनुष्य तो वो छोड़ दिया, और यीशु मसीह को पा लिया तो उसको कभी छोड़ने की चेष्टा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है, और शोकित आत्मा परमेश्वर का बहुत ही दुखी आत्मा। परमेश्वर का वचन बताता है आगे कि सारे ही प्रकार की कड़वाहट, जो बैर भाव मेरे और आपके जीवन में पाया जाता है, सब प्रकार का प्रकोप और क्रोध, कलह, निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। एक दूसरे पर कृपालु रहो, करुणामय रहो, और जैसे परमेश्वर मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर को यही भाया है। परमेश्वर ने यही चाहा है कि मैं और आप एक अच्छा आत्मिक जीवन जिए, नया जीवन जिए, और नया जीवन पश्चाताप के साथ होना चाहिए। झूठ ना बोलें, क्रोध से दूर रहे, लालच, चोरी, गलत बातें अपने जीवन से दूर करें। शैतान को बिल्कुल भी मौका ना दें कि मेरे और आपके आत्मिक जीवन को नष्ट करे, क्योंकि जब मेरा और आपका आत्मिक जीवन नष्ट होता है तब परमेश्वर को बहुत दुख होता है, और मैं और आप अपने आत्मिक जीवन के नष्ट हो जाने से नरक के द्वार पे जाकर के खड़े हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से पवित्र आत्मा को शोकित ना होने दें, अपने जीवन को भले कामों के लिए रखें, क्योंकि परमेश्वर को यही भाया है कि परमेश्वर ने बोला कि तुम अपने शरीरों को, अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा दो। तो अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो मुझे और आपको कभी अपनी संगति में नहीं बुलाता। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप कभी भी नाश ना हो। उसने जगत के पहले से मुझे और आपको चुन लिया है और चाहा है कि हम उसके अब्दी राज्य में वारिस हो जाएं और राज्य करें उसके साथ में। इसलिए नए मनुष्यत्व के साथ ही जा सकते हैं, नए जीवन को जी करके ही परमेश्वर के साथ जा सकते हैं। शैतान के सहभागी होकर के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरत है आज के हम अपने पुराने जीवन को छोड़ें, अंगीकार करें, परमेश्वर का पश्चाताप करें
और घुटनों पे आकर के अपने जीवन को परमेश्वर के हवाले कर दें, नया जीवन परमेश्वर से मांगे और सारी ही बुरी बातों को, बैर भाव को छोड़ के अपने अपराधियों को भी क्षमा करें और अपने अपराधों की भी क्षमा परमेश्वर से मांगे और नए जीवन में प्रवेश करें, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के साथ वास करने पाएं। परमेश्वर का वचन आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे। और मैं क्षमा चाहूंगी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है, बार बार पॉज होता है, कट जाता है कनेक्शन, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, क्योंकि जिस स्थान पे मैं रहती हूँ वहां पर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप लोग प्रार्थना करिए कि परमेश्वर इन सारी कमियों को दूर करे और आप सभी को परमेश्वर बहुत सारी आशीषें दे। जय मसीह की।